हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 11 करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 11 हमारा कंस्ट्रक्शंस का चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है। इसमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शंस करनी है, एंगल बायसेक्टर करना है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर है और एंगल्स बनाने सीखने हैं। तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला गिवन है टू कंस्ट्रक्ट द बायसेक्टर ऑफ गिवन एंगल। इसमें क्या करना है, देखिए आपको क्या लेना है, स्केल लेना है। स्केल से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी। ये मान लीजिए हमने स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर ली। कितने सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये मैंने 5 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट ए है इसको एक सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो आप उठाएंगे अपनी कंपास, कंपास से यहाँ पे आप रखेंगे कंपास का एक पॉइंट, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो एंगल अपने डी से भी बना सकते हैं, जिसे हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं, उसका यूज़ करके भी हम एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। एंगल कैसे बनाते हैं कंपास से, वो हम नेक्स्ट सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा, अपना प्रोटेक्टर रखा और एंगल ड्रॉ किया। मान लीजिए हमने एंगल 60 डिग्री यहाँ पे बनाया। तो ठीक है, यहाँ पे सी ले लेते हैं हम। अब क्या करना है, ये जो एंगल बना है इसका हमें क्या करना है, बाइसेक्टर। क्लियर, कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। तो एंगल जो होगा उसका बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। अब हमें क्या करनी है, कंपास यूज़ करनी है। कंपास को रखेंगे ए पॉइंट पे, ए हम मानेंगे सेंटर। ठीक है, सेंटर मानेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे और एक आर्क क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे, यहाँ इस ए बी सी, ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसके अंदर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कंपास रखी और आर्क यहाँ पे ऐसे ड्रॉ की। ठीक है, आपको कंपास का यूज़ करना है। क्लियर, अब ये जो 2 पॉइंट बने हैं इनका एक नेम रख देंगे, ई एंड डी। अब ये जो हमने आर्क ड्रॉ की है इसका हमें क्या करना है, बाइसेक्टर बनाना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों एंगल्स को भी पॉइंट मान के यहाँ पे हम रखेंगे कंपास। ठीक है, इन दोनों एंगल को हम सेंटर मान लेंगे, यहाँ रखेंगे। पहले रखा हमने डी पॉइंट पे कंपास, तो कंपास को ओपन किया। क्या करेंगे, ओपन हम ये जो आर्क है इससे, इसके हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा क्या करेंगे, आर्क को ओपन किए करेंगे। ठीक है, वो कंपास को ओपन किया, कंपास को यहाँ रखा, एक आर्क ड्रॉ की। सेकंड हम ई पे रख के हाफ से ज़्यादा ओपन करके यहाँ पे कंपास रखी, उससे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट आएगा इसको हम ए से ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को हम रख देंगे एफ। ठीक है, अब देखिए हमने बाइसेक्टर बना लिया। तो ये तो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन को हमने स्टेप्स में डिफाइन भी करना है। तो स्टेप्स कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, ए बी लाइन ली थी और ए को सेंटर लेके हमने क्या किया था, ये आर्क ड्रॉ की थी। क्लियर, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, टेक एन लाइन, टेक अ लाइन। उसके बाद एंड टेकिंग ए एज सेंटर, ए को हमने सेंटर यहाँ पे मान लिया था, और ये या तो इसको सेंटर मान ले या रेडियस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ एन आर्क। आर्क ड्रॉ की, कौन सी, ये ई डी आर्क हमने ड्रॉ की है। ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, टू इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट्स। ए बी को ये कर रही है आर्क इंटरसेक्ट डी पॉइंट पे, और ए सी को कर रही है ई पॉइंट पे। क्लियर, अब ये तो था हमारा पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, आर्क करने के बाद क्या किया था, फिर हमने डी और ई को एज अ सेंटर लेते हुए 2 आर्क ड्रॉ की थी। क्लियर, ये सी को हमने लिखना है। नाउ टेकिंग डी एंड ई एज सेंटर्स, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ आर्क
दो आर्क ड्रॉ किए हमने, एक ये आर्क एक ये आर्क, तो लिख देंगे ड्रॉ आर्क्स टू इंटरसेक्ट each other at F। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें F पॉइंट पे। उसके बाद हमने क्या किया थर्ड में, ज्वाइन AF को हमने ज्वाइन कर दिया। AF इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, ये किसका AF जो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। नाउ AF इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अब ये जो AF हमने ज्वाइन किया, ये ABC, ये जो एंगल बन रहा है, सॉरी, ये एंगल BAC बन रहा है। यहाँ लिखेंगे BAC एंगल है। इस एंगल का हमने बाइसेक्टर कौन सा ड्रॉ कर लिया, AF, और यही हमें बताना था। तो पहले हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इसके स्टेप्स लिख लिए। आपको ये काम इस चैप्टर में करना है। उसके बाद इसमें जस्टिफिकेशन की बात भी आती है। इसमें आपसे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जस्टिफिकेशन भी पूछेगा। तो उसका क्या मतलब है, ये जो आपने यहाँ पे किया है, ये इसका बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, ये आपको जस्टिफाई करना है, आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेंगे फॉर जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन कैसे करना है, हमें दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है उस फिगर के अंदर। कैसे करेंगे देखिए, ये जो हमारा EF है और ये FD है, इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन। तो हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब क्या करना है हमें, तो हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो इस पॉइंट को यहाँ जस्टिफिकेशन में लिख लेंगे, ज्वाइन EF एंड FD, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, वो आ गई हैं, AFE एंड AFD। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल AFD, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, ये जो हमारी ये वाली लाइन जो अभी हमने ड्रॉ की है, EF और DF, ये दोनों हमारी इक्वल होंगी, ठीक है, EF एंड DF। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि ये जो हमने यहाँ से ये आर्क ड्रॉ की है ED, ठीक है, तो इसी की ये साइड्स बन रही है दोनों, ठीक है। देखिए कैसे, ये आर्क हमने ड्रॉ की ED का हमने किया एंगल बाइसेक्टर, इट मीन्स ये टू इक्वल पार्ट्स में ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जब ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया, तो इससे जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। देखिए दोबारा समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो हमने ED ड्रॉ किया, ED, इसको हमने डिवाइड किया, एक आर्क E से एक D से लगाई, तो ये दो आर्क आई। इसी आर्क से हमने E को ज्वाइन किया और D को ज्वाइन किया, क्लियर। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि जब ये आर्क से हम इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आर्क जो है ये वाला, ये जो बाइसेक्टर है, ये टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और ये जो हमारी आ रही है AE और AD, ये हमारी रेडियस बन जाए। क्यों, क्योंकि अभी हमने लिखा है टेकिंग A एज अ सेंटर, A को हमने सेंटर लिया, सेंटर से और ये आर्क ली, क्लियर। तो ये रेडियस हो जाएगी इस आर्क के, रेडियस ऑफ सेम आर्क, एक ही आर्क है तो ये दो रेडियस हैं, इस आर्क की ये दोनों रेडियस हो जाएंगी। कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पे कंपास रखती हूँ, ये जो मैंने आर्क ड्रॉ किया, अगर मैं इसको फुल कर लूँ यहाँ तक पूरा ऐसे, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। तो ये इसकी रेडियस ही तो हो जाएगी, सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होती है और उस पॉइंट को टच कर रही हो, सर्कल को या आर्क को, तो उसकी रेडियस बन जाती है। तो ये तो क्लियर हो गया, AE और AD तो रेडियस हो जाएंगी। अब इसी पॉइंट से आगे हमने इसका जो बाइसेक्टर किया है, ये दोनों इक्वल आ गए, बाइसेक्टर किया है, तो इसी आर्क से, इसी पॉइंट से तो ये इसको ज्वाइन कर रहा है। तो जब ये इक्वल रेडियस है और इसी से हमने आगे इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारी, ये आर्क्स हैं हमारी इक्वल रेडियस की, क्योंकि ये रेडियस इक्वल हैं दोनों। और इसी से आगे हमने ये दो आर्क्स ड्रॉ किए हैं, E और D से ये दो आर्क हमने यहाँ पे ऐसे
क्रॉस की थी। तो इन्हीं आर्क्स को हम इसके बारे में लिखेंगे कि ये जो आर्क है ये इक्वल रेडियस की है। क्लियर? क्योंकि ये जो सिंबल है ईडी, इसी को आगे हमने डिवाइड किया है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये आर्क से जो भी लाइन बनेगी हम कहेंगे कि ये जो आर्क्स हैं इक्वल रेडियस की है। क्लियर? तो अब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ए इक्वल टू ए डी। ए इक्वल टू ए डी, ये क्या हमारे रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सेम आर्क, क्योंकि एक ही आर्क है, उन दोनों उसकी ये रेडियस है दोनों। ये जो आर्क है हमारी कौन सी, ये वाली ईडी आर्क है, इन दोनों की ये रेडियस है। उसके बाद ए एफ, ये दोनों में कॉमन है। ए एफ इक्वल टू ए एफ, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब लास्ट देखिए, अभी जो मैंने बताया था ई एफ इक्वल टू एफ डी, ई एफ इक्वल टू एफ डी। अब ये क्या है हमारी, ये जो रेडियस हैं दोनों, इसी से ये तो ये ज्वाइन हो रही हैं, और ये क्या कर रही है, ये जो आर्क दो लगी हुई हैं, ये जो दोनों आर्क हैं जो एफ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये दोनों आर्क इस, ये जो हमने ईडी थी इसी को डिवाइड कर रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो आर्क है इक्वल रेडियस की आर्क हैं, आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस। ठीक है, ये जो आर्क है ये इक्वल रेडियस की वजह से आ रही है, ये जो रेडियस इक्वल है इसी की तो है ये दोनों। तो इसको बस यहाँ पे हमने लाइन लगा के ज्वाइन कर दिया, तो इसलिए हमने लिख दिया आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारी ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ डी हो गई हैं, और रीज़न क्या आ जाएगा, बाई एस 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 रूल हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी इक्वल हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा ई ए एफ, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल एफ ए डी, ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सिम्प्लिसिटी। तो यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल एफ ए डी। रीज़न क्या देंगे, बाय सिम्प्लिसिटी। ठीक है, अब ये बाय सिम्प्लिसिटी ये दोनों क्या हो गए, एंगल इक्वल हो गए। और हमें प्रूव क्या करना था, कि हमें जस्टिफिकेशन देना था कि ये जो आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया इक्वल कर रहा है, इन दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमने यहाँ बता दी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। सेकेंड में हमें क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट होगा, उसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो पहले एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। तो ले लिया हमने एक लाइन सेगमेंट, जितना मर्जी सेंटीमीटर ले सकते हैं, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो हम क्या लेंगे, अपनी कंपास उठाएंगे, एक सिरा उसका यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क, इसके ये जो लाइन है 6 सेंटीमीटर, इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे कंपास को। 6 का हाफ होता 3, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हम कंपास को ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा सिरा दोबारा हम क्या करेंगे, बी पे रखेंगे कंपास को, एक आर्क ऊपर एक नीचे लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स का नेम दे देते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, पी क्यू, और ये वाला जो लाइन को बाइसेक्ट करे इसे हम नाम देते हैं ओ। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करने हैं, स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक टेक अ लाइन ए बी। ठीक है, ए बी हमने एक लाइन ले ली। उसके बाद हमने क्या किया था, ए को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ की, फिर बी को सेंटर मानते हुए। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स एंड रेडियस। रेडियस मान लें, रेडियस कैसे मानेंगे, क्योंकि अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसको सेंटर लेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो जो भी इसको पॉइंट को ज्वाइन करेगा वो हमारी इसकी रेडियस बन जाएगी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो लिखते हैं हम टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स। ए और बी को हमने सेंटर लिया, एज सेंटर्स एंड रेडियस क्या किया हमने, ड्रॉ आर्क। दो आर्क यहाँ, दो नीचे ड्रॉ की, ड्रॉ आर्क्स बोथ साइड्स
ऑफ ए बी। क्लियर। सेकंड हमने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया था और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे थे, ये भी पॉइंट बताने हमें पी और क्यू। तो सेकंड पॉइंट में हम ये बता देंगे, आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू, आर्क intersect each other at P Q। थर्ड में लिख देंगे join P Q। फोर्थ में लिख देंगे P Q intersect A B at O। यहाँ पे हमने O पॉइंट ले लिया, इतना हमने क्या लिख दिया। अब ये जो लाइन बनी है हमें क्या बताना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पी ओ क्यू क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो लाइन पी ओ क्यू इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यही हमें बताना था। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है, लेकिन जस्टिफिकेशन की बात आती है फिर से कि एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये बताइए हमें। इट मीन्स ओ ए और ओ बी इक्वल है, ये हमें प्रूव करके बताने हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम जस्टिफिकेशन। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। तो ए पी बी पी ए क्यू एंड बी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया चारों को। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, ए पी क्यू और बी पी क्यू ये दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं, इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। तो कैसे हो जाएंगे ये इक्वल प्रूफ, देखिए पी क्यू तो दोनों में कॉमन है और ए पी इक्वल टू बी पी क्या हो जाएगा, रेडियस हो, ये किसके आर्क ऑफ इक्वल रेडियस हो जाएंगी। और रेडियस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्क नहीं हमने बनाई। आर्क बनाई होती तो उससे होके जाती तो हम इसको रेडियस कहते। ठीक है, तो यहाँ आर्क तो है नहीं कोई भी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने आर्क ड्रॉ की थी। देखिए इस क्वेश्चन में ये आर्क बन रही थी ये, इसलिए हमने इसको रेडियस बता दिया था ए को, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, हमें आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, ये भी आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, तो दोनों इक्वल। इसी तरह से नीचे भी ए क्यू बी क्यू भी आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, तो ये पूरी ट्रायंगल हमारी क्या हो गई, इक्वल हो जाएगी। दोनों सारे तीनों साइड से इक्वल हो जाएंगी हमारी इसकी। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। ठीक है, तो इसका हमने प्रूव किया। उसके बाद एक एंगल ले लेंगे बाय सिपिसिटी ए पी ओ बी पी ओ, ये दोनों एंगल हम क्या दिखा देंगे, इक्वल। ठीक है, अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये बाइसेक्टर तो बन ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक एंगल एक, फिर उसके बाद ये पूरी हमें ट्रायंगल लेने के बाद एक छोटी ट्रायंगल और लेनी है, ए पी ओ एंड बी पी ओ। इसमें भी अगेन ये दोनों तो हमारे क्या हैं, ठीक है, आर्क्स हैं ये हमारी। ठीक है, आर रेडियस ये हमारी कैसी आर्क है, आर्क ऑफ इक्वल रेडियस। उसके बाद ये पी ओ तो दोनों में कॉमन है, और एंगल अभी हमने लास्ट अभी जो बड़ी ट्रायंगल प्रूव किया था इसमें आ जाएगा। फिर बाय एस 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 ए एस ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। इससे हम क्या प्रूव कर देंगे, एंगल ए ओ पी, ये जो एंगल है ये दोनों हमें प्रूव दिखाने इक्वल। फिर इनको हम दिखाएंगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का दिखाते ही आपका परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर तो आपका यहाँ प्रूव हो ही गया, बाइसेक्टर तो आपने यहाँ पे दिखाई दिया, टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, बट परपेंडिकुलर भी तो शो करना है। परपेंडिकुलर शो करने के लिए ये एंगल आपको 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें ट्रायंगल लेनी है ए पी क्यू एंड बी पी क्यू। इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम लिखेंगे ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी, एंड ये जो नीचे वाली दोनों हैं ये भी साइड इक्वल है, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। और दोनों का रीजन सेम होगा, क्या होगा, आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस, आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस। क्लियर, दो साइड्स ले ली हमने। थर्ड साइड आ जाएगी हमारी कौन सी, पी क्यू, जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन। अब दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या होगी, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू बाय एस एस एस। क्लियर, तो दिस इम्प्लाइज हमारा एंगल जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे ए पी
ये वाला एंगल जो हमारा है, कौन सा एंगल बनेगा, ये APO एंड BPO। क्लियर, तो हम लिख देंगे एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, रीजन देंगे बाय CPCT। क्लियर, अब हमें एंगल, ध्यान रखिएगा, एंगल हमें सिर्फ एंगल इक्वल नहीं दिखाने, हमें परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर तो हमने दिखा दिया ये एंगल इक्वल है, साथ में हमें परपेंडिकुलर भी शो करना है। तो यहीं पे ख़त्म नहीं करना क्वेश्चन को, इसको 90 डिग्री भी शो करना है। इसके लिए हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल APO एंड BPO, नाउ इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, अगेन क्या है ये, आर्क ऑफ इक्वल रेडियस। क्लियर, अब और क्या हम प्रूव कर सकते हैं इसमें, ये देखिए ये दोनों हमने ले ली, उसके बाद ये वाली जो साइड है AO इक्वल टू BO, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमने इसको प्रूव नहीं किया। तो हम और क्या ले सकते हैं, अब तीसरी साइड हमें PO दिख रही, हाँ ये ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देंगे PO इक्वल टू PO कॉमन। आप देखिए अभी हमने एंगल ये वाला प्रूव करके बताया CPCT से, एंगल APO इक्वल टू BPO, यहाँ लिखा था ये हमने, तो यहाँ बस यहाँ लिख देंगे एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO एज प्रूव्ड। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO, और रीज़न क्या है, बाय SAS। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो ये एंगल जो है ये भी इक्वल हो जाएंगे हमारे, तो लिख देंगे एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP, एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP बाय CPCT। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब इक्वल तो हमने दिखा दिया, अब 90 डिग्री भी दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, नाउ एंगल AOP प्लस एंगल BOP इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ये आपको पता है एक ही लाइन पे जो एंगल बनते हैं उन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है, ये दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल हम दिखा सकते हैं। अब हमारे पास दोनों एंगल इक्वल है, अभी हमने देखे हैं, तो एक को रिप्लेस कर देंगे, किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, BOP को रिप्लेस किया AOP से, इक्वल टू में 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 2 एंगल AOP इक्वल टू में 180 डिग्री, और एंगल AOP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल दोनों इक्वल हैं तो BOP भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल हम 90 डिग्री हो गए, तो यही तो हमें प्रूव करना था। देयरफॉर POQ, ये जो लाइन थी ये दोनों 90 हैं, तो ये POQ क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो हो गया, तो बस लिख देंगे देयरफॉर POQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब एक एग्जांपल और रहता है तो वो भी हम यहाँ सीख लेते हैं, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज। क्लियर, तो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। देखिए इसमें क्या बताना हमें, टू कंस्ट्रक्टर एंगल ऑफ, सॉरी ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसमें हमें क्या बताना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। इसमें भी हमें सेम एंगल बनाना है, फिर उसके पॉइंट्स लिखने हैं, स्टेप्स, उसके बाद जस्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे AB, तो इसका नेम दे देंगे A एंड B। तो यहाँ पे हम स्टेप्स इसके साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे, टेक अ लाइन या ड्रॉ अ लाइन AB। क्लियर, उसके बाद हमने क्या करना है, A को सेंटर और रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आप कंपास लेंगे, कंपास को ओपन करेंगे हाफ से ज़्यादा जितने भी आपने AB ली है, उसके बाद यहाँ रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो आर्क ड्रॉ कर ली, मेरी थोड़ी आपको लग रही होगी टेढ़ी मेढ़ी, जब आप कंपास से बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक आएगी। ठीक है,
अब क्या करनी है, यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, टेकिंग ए एज सेंटर, टेकिंग ए एज सेंटर एंड रेडियस, ए को सेंटर रेडियस मानते हुए हम क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ए बी, जो कि इंटरसेक्ट करती है ए बी को एट पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट हम ले लेंगे डी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, डी को सेंटर मानते हुए और विद द सेम रेडियस, क्या कहने का मतलब है, जितनी आपने ये आर्क लगाई है उतनी ही कंपास खोल के डी को सेंटर मानते हुए और वही रेडियस लेते हुए एक आर्क यहाँ पे कंपास से ड्रॉ कर देंगे। तो अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, नाउ टेकिंग डी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस, उसी रेडियस के साथ उतनी ही, विद द सेम रेडियस उतनी ही कंपास ओपन करते हुए ड्रॉ एन आर्क ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स, क्या करेगी, वो भी इंटरसेक्ट कर रही है, हम देख रहे हैं इंटरसेक्ट कर रही है किसको, विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क, पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। पहले वाली आर्क कौन सी है, ये वाली आर्क है हमारी, इसको ये वाली आर्क, नई वाली आर्क इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, यहाँ लिख देंगे एट ई, एट पॉइंट ई। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने ई ले लिया। अब क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ई से होते हुए। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नेम दे देते हैं सी, इस पॉइंट का। तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन ए सी पासिंग थ्रू ई, ये वाला पॉइंट ई से पास करते हुए हमने एक ए सी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये एंगल हमारा हो गया। नाउ एंगल सी ए बी इक्वल टू में 60 डिग्री, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बन जाता है। क्लियर। अब ये तो हो गए स्टेप्स, हमने बना दिया, लेकिन प्रूव भी करना है, जस्टिफिकेशन। तो अब वो देखते हैं कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ई डी है इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर दिया हमने, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ई डी, ज्वाइन ई डी। अब देखिए ई डी, ए ई और ए डी इक्वल होंगे, क्यों, ध्यान से देखिए, ये जो ए है हमने इसको अभी क्या माना, ए एज सेंटर एंड रेडियस। अगर इस सर्कल को मैं पूरा कर देती हूँ तो ये इसका सेंटर और रेडियस भी हो गई, तो ये क्या होगी, रेडियस। तो ए और इसी सेंटर से डी, ये जो बन रही है लाइन, ये भी सेंटर को टच कर रही है, सॉरी सर्कल को, तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस। अब ए डी तो इक्वल है, अब ई डी भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि हमने इतनी ही रेडियस ली थी, ये जो हमने आर्क यहाँ पे ओपन की थी, इतना ही आर्क को ओपन रखते हुए हमने डी से ये वाली आर्क जो ई हमने ड्रॉ की है, इसी आर्क से तो हम डी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी तो ए ई और ए डी के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे ए ई, ए डी एंड डी ई आर इक्वल। नाउ ए इक्वल टू ए डी एंड डी ई, ए डी एंड डी ई, और रीज़न क्या डाल देंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और रीज़न आपको पता लग गया क्यों है, ये दो तो रेडियस ही बन रही हैं, और तीसरी इतनी ही आर्क ओपन करके हमने क्या किया था, जो ए से जितनी हमने ये आर्क ओपन की है, इसी उतनी आर्क हमने डी पे रख के इस आर्क को हमने क्रॉस किया था जो ई पे, और इसी को हमने ज्वाइन कर दिया डी से, तो ये भी इक्वल होगी। क्लियर। अब ये तीनों भी हमारी क्या हो गई, इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, जब तीनों ही हमारी साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो देयरफॉर ए ई डी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल ए ई डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो जब हमारी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है ए ई डी, तो सारे एंगल्स हमारे 60 डिग्री के हैं, तो ये एंगल हमें प्रूव करना था, तो ये एंगल भी तो 60 का हो गया, प्रूव कर दिया हमने जस्टिफिकेशन में। तो बस दिस इम्प्लाइज
एंगल CAB, CAB, ये पूरा एंगल हमारा क्या है 60 डिग्री। हैंस प्रूव। तो ये तीनों हमारे एग्जांपल्स ये लगा लीजिए या कंस्ट्रक्शन जो हमें इसमें दिए हुए थे एक्सरसाइज से पहले हमने तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये तीनों कंस्ट्रक्शन समझ आ गई तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज, तो वो भी आप इजीली कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।